हेलो गाइज, मैं खुशी। वेलकम टू द न्यूज़ टॉक चैनल। हर दिन की नई खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज़ पहुंचा पाए। तो चलिए आज की न्यूज़ शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की न्यूज़ में हम बात करेंगे लेटेस्ट न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। तो हमारे साथ बने रहिए और ये वीडियो आखिर तक पूरा देखिए। और हाँ, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि ज़रूरी जानकारियाँ आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की पहली न्यूज़। प्रवासी मजदूरों पर बोली प्रियंका, घर लौटने वाले को हम दोषी नहीं ठहरा सकते। जी हाँ, प्रियंका गांधी ने एक बड़ा बयान दिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी ने वीडियो संदेश में प्रवासी मजदूरों के लिए भावुक अपील की है। प्रियंका गांधी ने वीडियो में कहा कि कई दिनों से जो यूपी के प्रवासी मजदूर अलग अलग प्रदेशों में फंसे हुए हैं, उनसे मैं बात कर रही हूँ। प्रियंका ने कहा, मैंने राजस्थान, दिल्ली, सूरत, इंदौर, भोपाल, मुंबई और अन्य प्रदेशों में फंसे हुए लोगों से बात की। मजदूरी करने के लिए ये अलग अलग शहरों में गए। लॉकडाउन हुआ, मजदूरी बंद हो गई। इसके बाद उनके घर का राशन भी खत्म हो गया। अब 6-6, 8-8 लोग एक ही कमरे में बंद है। राशन मिल नहीं रहा है। वो बहुत ही घबराए हुए हैं और किसी भी तरह से अपने गांव घर जाना चाहते हैं। अगर वो अपने घर लौटना चाहते हैं तो हम उन्हें दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें इनकी समस्या का हल खोजने की कोशिश करनी चाहिए। यह सबकी जिम्मेदारी है, मेरी है, आपकी है और हर सरकार की है। यूपी के हर एक मजदूर की जिम्मेदारी है, चाहे वे कहीं भी हो, किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी देश में हो, वह यूपी सरकार की जिम्मेदारी है। हम उनको इस तरह से छोड़ नहीं सकते। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं यूपी सरकार को बधाई देना चाहती हूँ कि कोटा से आप छात्रों को घर ले आए, लेकिन ये मजदूर भी आपके ही है, ये भी हमारे हैं। उनके भी परिवार के लोग परेशान हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है और हम उन्हें घर नहीं ला पा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने वीडियो संदेश में कहा कि मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि एक हेल्पलाइन जारी किया जाए ताकि ये अपनी समस्याओं को बता पाए और दूसरी सरकार से इन्हें मदद मिल पाए। दोस्तों, अब बात करते हैं कोरोना वायरस की लेटेस्ट खबर के बारे में। जी हाँ, 23 राज्यों के 54 जिलों में 14 दिन से कोई नया मामला सामने नहीं आया है। जी हाँ, देश में कोरोना वायरस को लेकर दैनिक संवाददाता सम्मेलन ने आज स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय और ICMR ने इससे जुड़े नए तथ्य और आंकड़े सामने रखे। बता दें कि देश में कुल मरीजों की संख्या 15,712 पहुंच गई है। 507 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2231 मरीज ठीक हुए हैं। इस दौरान ICMR ने कहा कि अब तक 3,86,000 टेस्ट हुए हैं। करीब 7,000 टेस्ट निजी लैब में भी हुए हैं। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। अरविंद केजरीवाल ने कहा, हालात चिंताजनक, लॉकडाउन में नहीं दे सकते ढील। देश में कोरोना वायरस के नए संक्रमित मरीजों की हर रोज पुष्टि हो रही है। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन में किसी भी तरह की छूट देने से इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राजधानी में कोरोना तेजी से फैल रहा है, लेकिन स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही फैसला लिया गया है कि लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हालात को देखते हुए लॉकडाउन जरूरी है। वहीं दिल्ली में शनिवार को मिले कोरोना संक्रमित मरीजों को लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, शनिवार को दिल्ली में सभी मरीज जो मिले हैं वो 86 मरीज है। उनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं दिखे। उन्हें पता ही नहीं था कि उन्हें कोरोना वायरस है। यह ज़्यादा चिंताजनक है। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। लॉकडाउन के बीच देश में 20 अप्रैल से कुछ क्षेत्रों में कामकाज हो जाएगा शुरू। कोरोना वायरस के चलते 3 मई तक लॉकडाउन जारी है। इस बीच सरकार 20 अप्रैल से कुछ सरकारी गतिविधियों को इजाज़त दे रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेशों को अनुसार जिन सेवाओं और गतिविधियों को 20 अप्रैल से छूट दी जा रही है, उनकी एक नई सूची जारी की गई है। ध्यान रहे कि ये छूट कल यानी 20 अप्रैल से देश के उन इलाकों में लागू होगी जहां कोरोना का प्रभाव नहीं के बराबर है या जो कम प्रभावित इलाके हैं। ऐसी ही एक सूची केंद्रीय कानून और टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट की है। इस सूची में स्वास्थ्य सेवा, कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन और पशुपालन शामिल है। ट्वीट के जरिए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कुछ मामलों में सरकार ने छूट दी है,
जो सूची जारी की गई है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में इनकी इजाज़त नहीं रहेगी। गौरतलब है कि शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंत्री समूह की एक बैठक हुई थी। बैठक के बाद कहा गया था कि बंद के दौरान कोई छूट गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक की जाएगी, लेकिन राज्य सरकारें अपने तरीके से नियमों को सख्ती से भी लागू कर सकती है। ध्यान रहे कि सरकार ने ग्रामीण इलाकों में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, पानी की सप्लाई, बिजली और संचार से जुड़ी परियोजनाएं और गतिविधियों को छूट दी गई है। इसके अलावा सरकार ने बांस, नारियल, सुपारी, कोको, मसालों की खेती, कटाई, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, फल सब्जी के ठेले, साफ सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें, किराना और राशन की दुकानें, डेयरी और दूध बूथ, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें, इलेक्ट्रिशियन, आईटी रिपेयर्स, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक्स, कारपेंटर, कुरियर और केबल सर्विसेज सभी को कुछ पाबंदियों के साथ इजाज़त दी है। 20 अप्रैल से ई कॉमर्स कंपनियों को काम शुरू करने को कहा गया है, लेकिन सामान की डिलीवरी के लिए वाहनों के लिए जरूरी मंजूरी लेनी होगी। सरकारी गतिविधियों के लिए काम करने वाले डेटा और कॉल सेंटर, आईटी और इससे जुड़ी सेवाएं वाले दफ्तर को भी मंजूरी दी गई है, लेकिन शर्त यह है कि इनमें 50% से ज़्यादा स्टाफ नहीं होना चाहिए। सोमवार से हाईवे की गतिविधि बढ़ जाएगी। कुछ पाबंदियों के साथ ट्रक रिपेयर के लिए हाईवे पर दुकानें और ढाबे भी खुलेंगे। सोमवार से ग्रामीण क्षेत्र को भारी राहत दी जा रही है। गाँव में ईंट भट्ठों और फ्रूट प्रोसेसिंग में काम को मंजूरी दी गई है। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस सर्विस शुरू होगी। फिशिंग व्यवसाय भी शुरू हो जाएगा, जिससे मछलियों का भोजन, मेंटेनेंस, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री हो सकेगी। हेरी और कमर्शियल एक्वेरियम भी खुल जाएगा। मनरेगा के तहत काम को भी सोमवार से करने की इजाज़त दी गई है। शहर के बाहर सड़क, सिंचाई, बिल्डिंग, अक्षय ऊर्जा और सभी तरह के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन का काम भी सोमवार से शुरू हो जाएगा। यह भी कहा गया है कि अगर शहरी क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू करना है तो इसके लिए मजदूर साइट्स पर भी उपलब्ध होना चाहिए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। सब्जी बेचने वाला निकला कोविड-19 पॉजिटिव, 2000 लोग होम क्वारंटाइन। जी हाँ, ताजनगरी आगरा में कोरोना वायरस का संक्रमण विकराल रूप लेने लगा है। जिस तरह से जिले में संक्रमण फैल रहा है, उससे कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा भी उत्पन्न हो रहा है। शहर के फ्रीगंज के चमन लाल बाड़े में सब्जी बेचने वाले में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद जिला प्रशासन व स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। आनंद फानन में प्रशासन ने चमनलाल बाड़ा इलाके को सील करते हुए करीब 2000 लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि संक्रमित मरीज ऑटो चलाता था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वह सब्जी बेचने लगा था। बीमार पड़ने पर जब उसका कोरोना टेस्ट हुआ तो वह पॉजिटिव पाया गया। जब जिला प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती उसके संपर्क में आए लोगों को टेस्ट करने की आई है। फिलहाल इलाके में 2000 लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह संक्रमित कैसे हुआ। सवाल यह भी है कि अगर वह ऑटो चलाने के दौरान संक्रमित हुआ तो वह सवारी कौन थी, उसे खोजना भी एक चुनौती है। साथ ही वह किन किन लोगों के संपर्क में आया, इस पर भी जिला प्रशासन को माथापच्ची करनी होगी। अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर के बारे में। सीएम ठाकरे का ऐलान, महाराष्ट्र के ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ उद्योग होंगे शुरू। महाराष्ट्र में अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ उद्योग शुरू हो सकते हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सौभाग्य से हमारे राज्य के कई जिलों में कोरोना के पॉजिटिव मामले शून्य है। बता दें कि महाराष्ट्र में रविवार तक मरीजों की संख्या 3651 हो गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, हम कुछ वित्तीय गतिविधियां शुरू कर रहे हैं। अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था नहीं चलाते तो कोरोना संकट से बाहर आने के बाद हम वित्तीय संकट में होंगे। हम कुछ व्यावसायिक गतिविधियों को सीमित तरीके से शुरू कर रहे हैं। सौभाग्य से हमारे कई जिले में कोरोना के पॉजिटिव केस 0 है। दोस्तों, आज की न्यूज़ में बस इतना ही। आपके गांव या शहर में कैसे हालात हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले न्यूज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।